तो हमें लगता है कि विरोधी लोग बड़े कृपालु हैं, हमारी निष्ठा पुष्ट करते हैं, हमारी भक्ति का प्रकाश करते हैं। तो प्रणाम है उनको, बढ़िया काम कर रहे हैं ना, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको खरे उतरना चाहिए। मेरे प्रभु से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा लगता है जब भक्ति का विरोध होता है तो भक्ति रंग लाती है। पक्का समझना, आपकी भक्ति बढ़ने का समय आया है, आप पीछे मत हटिए। अगर आप देखो कोई भी झंडा फहराएगा तो उसमें डंडा होता है, जितना ऊंचा डंडा उतने ऊंचा झंडा। ये जितनी निंदा करने वाले, विरोध करने वाले भक्तों के ना, ये डंडे का काम करते हैं। उनका भक्ति का झंडा उतना ही ऊंचा फहराता है। अगर मीरा जी का देवर विरोध न करता तो मीरा की भक्ति इतनी प्रकाशित नहीं होती। अगर प्रहलाद जी का बाप विरोध नहीं करता हिरण्यकश्यप, तो प्रहलाद जी की इतनी भक्ति प्रकाशित नहीं होती। तो हमें लगता है कि विरोधी लोग बड़े कृपालु हैं, हमारी निष्ठा पुष्ट करते हैं, हमारी भक्ति का प्रकाश करते हैं। तो प्रणाम है उनको, बढ़िया काम कर रहे हैं ना, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको खरे उतरना चाहिए। मेरे प्रभु तो उनके अंदर सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए, बोलने की तो बात जाने दो। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा ना तुम्हारा धन, न तुम्हारा कोई जन, न तुम्हारी बुद्धि, कोई तुम्हें साथ नहीं देगी। जिस समय परिणाम आएगा केवल दुख ही दुख, और उस समय हरि का विस्मरण होता है, क्योंकि पापाचरण सबसे पहले बुद्धि पर आक्रमण करता है। किसी को जब भोग भोगना होता है तो सबसे पहले कर्म उसके बुद्धि पर आक्रमण करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि को अधीन कर लिया गया। जैसे किसी की गाड़ी को अगर अपने वश में करना तो ड्राइवर को अपने अंदर में कर लिया, उसे बंदी बना लिया। कर्म सबसे पहले बुद्धि को, लेकिन हरि भक्त की बुद्धि को नहीं, हरि विमुख की बुद्धि को।